बेटा कक्षा 5वीं में सप्ताह 12 में गणित के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिस्से और पूरे का ज्ञान प्राप्त करना। देखिए बेटा जी, हम 3-4 कक्षाओं से यही सीखते आ रहे हैं, हिस्से और पूरे। ठीक है, अब आपका जो पहला प्रश्न है वो देखिए, चित्र को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। आप ये देखो, पूरी तस्वीर में गुलाबी कितना भाग है? 1। मतलब इसको कितने टुकड़ों में बांटा है? एक ही है ना पूरा। पीले के कितने भाग हैं? 2 हैं। अगर पीले के एक टुकड़े की बात करेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा। समझ में आई बात? क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेटा इसको 2 भागों में बांटा है। मैंने आपको भिन्न बनानी बताई थी और ये बताया था जितना हिस्सा हो उसके बटे में सारे हिस्से। एक हिस्सा हो गया और इसके सारे हिस्से कितने हैं? 2। इसी तरह से नीले भाग के कितने बेटा? 4 हिस्से ना। एक हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, 4 हिस्सों में कर रखा, सारे हिस्से 4 हैं। अगर एक हिस्से की इसकी बात करेंगे तो 1/4। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें हरे वाले की, इसमें है बेटा 8 भाग और एक हिस्से की बात करेंगे तो 1/8 बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी भिन्न है। भिन्न जिसको मैंने बताया था कि बटे के रूप में जिसको लिखते हैं, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, अब चलिए प्रश्नों को करते हैं। प्रत्येक रंगीन पट्टी का टुकड़ा, अब देखिए मैं यही कह रही थी, टुकड़े की बात कर रहा है वो। ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, ये वाला और ये वाला, टुकड़ों की बात कर रहा है। गुलाबी कितना है? पूरा एक ही बेटा, 1/1 लिखोगे तो भी एक ही बनेगा। पीला कितना है? 2 है ना। एक टुकड़े की बात करेंगे तो 1/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, नीला कितना है? 1/4। एक टुकड़े की बात कर रहे हैं हम। हरा कितना है? 1/8। समझ में आई बात? इस तरह से पहला इस भाग को कर लिया। दूसरा है 1/4 मिलकर 1/2 बनाएंगे। जो ये देख रहे हो ना, 1/4 इसमें था ना, 1/4 1/4, ये कितने मिले हैं जब हमारा पीला बना है? 2 मिले हैं ना। देखो 1/2 ये वाला था पीले वाला और 1/4 क्या था? नीले वाला। अब 2 नीले वाले मिलकर एक पीले वाला बन रहा है, तो कितने 1/4 मिलकर? 2 1/4 मिलकर। समझ रहे हो बात को? अगर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाना चाहूं, 2 गुना 1/4 करो, आप काट देंगे इसको, 1/2 आ जाएगा। मतलब अगर हम 2 1/4 टुकड़ों को लेंगे तो 1/2 टुकड़े आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका अगला है 1/2 में कितने 1/8 है? 1/2 कौन सा आपका? नीले वाला। और 1/8 कौन सा है? ये वाला। अब इसमें देखो बेटा कितने हैं। अब इसमें देखेंगे तो देखो 1 और 2, 1/2 में कितने 1/8 है? ये बेटा थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने। हम बात कर रहे हैं 1/2। 1/2 तो हमारा पीले वाले में है, पीले वाले में है ना। और 1/8 किस में है? हरे वाले में है। अब ये देखो पीले का कितना भाग, ये जो एक भाग है ये कितने हरे के बराबर है? 4 हरे के बराबर है। 1/2 के 4, अगर हम 1/2 में 1/8 बनाना चाहते हैं, 1/8 के 4 भाग लेंगे। कितने भाग लेंगे? 4। तो इसको हल करके देखोगे, ये भी 1/2 आ गया, तो दूसरे में आ जाएगा 4 भाग लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगला आपका कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे? 1/8 ये वाले हैं हरे वाले, और कितने 1/8 कितने मिलेंगे जब 1/4 बनेगा? ये इसमें देखेंगे तो कितने मिल रहे बेटा? ये 2 मिल रहे हैं ना। हरे के 2 भाग नीले के 1 भाग के बराबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, देखिए मैंने इसको कर दिया है और अच्छे से समझा दिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा टुकड़ा लेना है और वो किसके बराबर है। जैसे अगर नीले की बात करेंगे तो वो 2 हरे के बराबर है, और पीले की बात करेंगे तो वो 4 हरे के बराबर है। इस तरह से ये समझना आप लोगों को। ठीक है, अगला है दी गई आकृति को ध्यान से देखिए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। देखो बेटा, एक तो पहले ये वर्ग है, इसको इन्होंने कितने भागों में बांटा? अगर इस तरह से बात करें तो 4 भाग हो गए। पीला कितना है? पीला आधा है, 1/2। पहले भागों को समझ लो आप कितने हैं। ठीक है, पीला आ गया हमारा 1/2 ये वाला। अब जो इसकी बात करें, इस तरह से करेंगे तो ये 4 भाग हो गए, तो ये 1/4 है। कौन सा? लाल वाला। अब अगर हमारा ये देखें तो ये हमारा 1/4 है। अगर बेटा इस तरह से मैं इसको भागों में बांटूं, देखिए
तो इसके कितने भाग बनेंगे? 16 भाग बन जाएंगे बेटा। एक में 4 बनेंगे, 4 इसमें 8, 4 इसमें 12, 4 इसमें 16। बिल्कुल छोटे वाले टुकड़े की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारा हरा कितना है? 1/16। सफेद कितना है? 1/16। और जो नीला है वो कितना है? 2/16। ये कितना है? 1/4। और अगर मैं आपको दूसरी भाषा में समझाने लगूं, अगर लाल की बात करूं, अगर लाल को 4 हिस्सों में बांटे तो 4 और बटे में कितने थे इसके? 16 भाग थे ना छोटे वाले, 16 किया। काट दूंगी, 4 चौक 16, 1/4 ही आ गया। आप किसी तरह से भी कर लेना, कभी भी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। पहला था दी गई आकृति का नीला भाग, ये वाला कितना था? 2/16। दी गई आकृति का लाल भाग 1/4। हरा भाग 1/16। दी गई आकृति में पीला कितना है? 1/2। और सफेद भाग 1/16। समझ गए? ठीक है बेटा, इस तरह से इसको पूरा कर लेंगे। साथ साथ बताना चाहूंगी कि ये जैसे 2/16 है, हम इसको 1/8 भी कर सकते। काट देंगे ना, आपको काटते समय या हल करते समय इस बात का ध्यान रखना कि पूरा पूरा कटना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे 3 होता तो थोड़ी कटता, 2 है इसीलिए कट रहा है ना, तो ये 1/8 भी हो सकता है। दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है। मैंने पूरा लिखा है, आप इसको 1/8 लिखोगे तो भी सही है। अगला है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? देखो बेटा, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। पहला हो गया 100। अब 50 पैसे, 50 पैसे मतलब 2 50 के मिलेंगे। तो हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, 1/2, 1/2, ठीक है। तो 50 पैसे 1 रुपए का कितना हिस्सा है? 1/2 हिस्सा है। अगला है डैश 25 पैसे मिलकर। 25 पैसे बेटा 4 बार मिलेंगे ना तो 100 बनेंगे। इसको आप कैसे समझ सकते हो? 100 पैसे बनाने हैं। 100 बनाने के लिए 25 को किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से। 25 गुना 4 100। तो 4 25 पैसे मिलकर या 4 गुना 25 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। अब अगर हम यही बात करें, 25 पैसे 1 रुपये का कौन सा हिस्सा बनेंगे? सारे हिस्से कितने बेटा? 4, 1/4 हिस्सा। या पे अगर मैं वैसे समझाने लगूं, आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। 25 पैसे बनाने ना और 100 पैसे सारे हैं। अब ये लिख दिया मैंने, इसको हल करोगे 25 चौका 100 होता है, 1/4 आ गया आप लोगों का। इसी तरह से अगला है 20 पैसे 1 रुपये का कितना हिस्सा है? 20 पैसे बताने हैं। सारा कितना है? 100। 1 0 से 1 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5वां हिस्सा आ गया 20 पैसे। इसी तरह से अगर 10 पैसे की बात करेंगे, 10 पैसे को ऊपर लिखेंगे, 100 नीचे लिखेंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, 1/10वां हिस्सा। समझ में आई बात? इस तरह से इसको पूरा कर लेना बेटा, ठीक है। अगला है 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 60 घंटे होते हैं। 1/2। अब हम देखो, पहले हमने उसको सीखा था, अब हम इसको गुना कर करके करेंगे। 1/2 दिन की बात करनी है, गुना 60 कर दो आप। 60 घंटे होते हैं ना, सॉरी ये 24, माफी चाहूंगी, 60 मिनट होती हैं। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं बेटा। 1/2 दिन में 1/2 गुना 24, हल कर दो इसको, 12 दूनी 24 होता है। 1/2 दिन का मतलब 12 घंटे, ठीक है। इसी तरह से 1/4, 1/4 गुना 24, हल कर दिया, 4 6 24, 6 घंटे 1/4 का मतलब। इसी तरह से 1/8 का मतलब 1/8 गुना 24, 3 पर चला जाएगा पूरा पूरा, 3 घंटे। 1/8 का मतलब 3 घंटे। और इसी तरह से अगर हम 2/3 की बात करेंगे बेटा, 2/3 गुना 24, 8 पे चला गया, 8 दूनी 16, 16 घंटे। समझ में आई बात? इस तरह से इसको पूरा कर लीजिए। देखिए बेटा, मैंने सारे कर दिए हैं, आपको इसी तरह से समझ के करने हैं। आंसर करते हो तो आप लोग गलत करते हो, आपको यही नहीं पता करना क्या है। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन रट्टा मार के या टेपना नहीं है, समझ के करो। अगला है, इसी तरह से करेंगे सारे, ठीक है। अगला 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। आधे किलोग्राम में आधा गुना 1000, पूरा कट जाएगा 500 पे। मैं इसको मुंह जुबानी भी बता सकती थी कि उसका आधा कितना होगा। आधा किलो आप बाजार से सामान लाते हो, ये सभी बच्चे बता सकते हैं कि 500 ग्राम होता है, ठीक है।
और 1/4 यानी 1 पाव, उसमें आप सभी को पता है 250 यानी 250 होता है, लेकिन निकाला कैसे है, वही 1000 से गुना करके। ठीक है, इसको हल करेंगे, भाग करोगे तो 250 आ जाएगा। ठीक है, 1 किलोग्राम का 3/5 भाग। अब यहाँ पे आती हैं जरूरी बातें, वहां तो आप तुक्के से भी कर सकते हो। 1000 गुना 3/5, इसका 3/5 भाग लेना ना, 5 से भाग किया, 5 दूनी 10 और 200, 600 ग्राम आएगा बेटा। इस 200 को 3 से गुना किया, 600 ग्राम। और अगला 1 किलोग्राम का 1/10वां भाग, 1/10 गुना 1000, 1 0 से 1 0 कट गई, 100वां भाग आ गया बेटा। ठीक है, 100 ग्राम होगा उसका मतलब। देखिए मैंने इसको भी पूरा कर दिया है, इस तरह से आप इसको पूरा कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं जीवन कौशल में भीम ऐप द्वारा ऑनलाइन पैसे चुकाना। देखिए बेटा, आजकल सब जगह बोला जा रहा है ना कि ऑनलाइन पेमेंट कर दो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो। ये ऑनलाइन पेमेंट होती क्या है? अपने फोन से, देखिए फोन, सिर्फ फोन और किसी साधन से नहीं, अपने फोन से अगर आप किसी को पैसे देते हो तो वो कहलाता है ऑनलाइन पेमेंट। आपके फोन में अनेक ऐप होती हैं जिनसे हम दूसरे के खाते में पैसा भेज सकते हैं। देखिए बेटा, सभी का फोन नंबर खाते से लिंक हो सकता है, तो हम सिर्फ फोन नंबर से ही खाते में पैसे भेज सकते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट में किस किस प्रकार से काम होता है। ऑनलाइन पेमेंट में मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, जैसे कैसे काम होता है वो देखिए। देखिए आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2 ऑप्शंस हैं, एक गूगल पे और एक पेटीएम। इस तरह से आपकी फ़ोन पे ऐप भी है। ठीक है, तो मैं इसमें से आपको दिखा रही हूँ कि हम पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट किस प्रकार करेंगे। आप ऐसे अपने फ़ोन में पेटीएम को यूज़ करेंगे। देखिए बेटा, इसमें यहाँ पे दे रखा है स्कैन QR कोड। यहाँ अगर आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो देखिए ये इस तरह से दूसरे के फ़ोन में QR कोड को स्कैन करेगा। या फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप किसी का भी मोबाइल नंबर एंटर करके उसके खाते में पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरा था आपका गूगल पे। जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब एक जैसे हैं। मान लीजिए इससे पेमेंट करनी है तो इसको क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये ओपन हो गया और आप इसमें न्यू पेमेंट पे जाके किसी को पैसे भेज सकते हैं। पैसे भेजने के कई तरीके बेटा। बैंक ट्रांसफर, आपको किसी का खाता नंबर पता है तो आपको खाते में भेजने हैं, फ़ोन नंबर पे भेजने हैं, UPI या QR कोड करके स्कैन करने हैं। और अगर आपके पास एक से अधिक खाते हैं तो आप अपने ही खाते से दूसरे खाते में भेज सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने, इस तरह से हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए पहले आपको जो भी ऐप होगी, जैसे पेटीएम, गूगल पे, भीम ऐप, उन सब पे अपना खाता जोड़ना होगा। आप ये सोचो कि बिना खाता जोड़े हम पैसे दे देंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। पहले अपने खाते को वहां पर जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आप फटाफट प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार के चित्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? QR कोड। खाली कोड नहीं, विशेष कोड नहीं, QR कोड। आपका ख ऑप्शन QR कोड। भीम ऐप से पैसे चुकाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है? सिर्फ बेटा हमें फोन की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है भीम ऐप से पैसे चुकाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है। फोन की जरूरत होती है बेटा। लेकिन अगर हम बात करें फोन में खाता, बैंक खाता भी होना चाहिए। मैं कह दूं मेरे हाथ में फोन है लेकिन मेरा बैंक में खाता नहीं है तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। फोन नंबर होना चाहिए। अगर आपको किसी के पास पैसे भेजने हैं, उसका फोन नंबर तो होगा, फोन होगा, उसके अंदर नंबर तो होगा। ठीक है, बैंक पासबुक की कोई आवश्यकता नहीं है, ATM कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। इन 3 चीजों की सहायता से हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है भीम ऐप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की जा सकती है? हाँ या नहीं में उत्तर देना है। ऑनलाइन धनराशि प्राप्त की जा सकती है? हाँ। पहला आपका हाँ। नगद रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं? नहीं बेटा, भीम ऐप द्वारा नगद रुपए हम नहीं ले सकते, हम सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।
खरीदारी की जा सकती है। हाँ बिल्कुल खरीदारी कर सकते हो आप, कितनी शॉपिंग कर लो, क्योंकि वहां पे ऑनलाइन पेमेंट होती है। विभिन्न प्रकार के बिलों का भुगतान किया जा सकता है। बिल्कुल हम बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल का बिल, कोई सामान की खरीदारी संबंधित बिल, ऑनलाइन शॉपिंग में बिल, सभी की पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। नगद राशि का ये हो सकता है कि अगर आप किसी को बोले कि मैं आपके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूं और आप मुझे पैसे दे दो, वहां पे हो सकता है, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप सामने वाले से कहें कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं और आपको पैसे दे दें। ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक ही को नहीं बोला है, नगद पैसे वाले को, बाकी सबको हाँ बोला है। अब बात कर लेते हैं संस्कारशाला की छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। भगत सिंह का नारा है आज हमारा, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, सभी इसको याद करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। खाना पीना क्या है, लाल रंग की चीजें खानी है, अनार, सेब, आलू बुखारा, स्ट्रॉबेरी, जो भी लाल रंग की चीज मिल जाए। मैं सबसे आसान बताती हूँ, टमाटर सबके पास है, खा लो। गतिविधि, क्ले मॉडलिंग से राष्ट्रीय पक्षी बनाना है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा आप लोगों का, मोर। क्ले मॉडलिंग यानी क्ले जिससे बच्चे खेलते हैं ना, गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी। अगर आप बाजार से चिकनी मिट्टी ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जो चिकनी मिट्टी आती है जो आसानी से मिल जाती है, उससे भी बना सकते हैं आप। ठीक है। परिवार के साथ अंताक्षरी खेलनी है, कोई सी भी अंताक्षरी, शब्द अंताक्षरी या गानों वाली, जो आपकी इच्छा हो आप लोग खेल लीजिएगा। ठीक है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचे, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो और अब जल्दी से अपनी टीचर को भेज दो। ठीक है बेटा, सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल सब्सक्राइब करने से सॉल्यूशन आपको जल्दी मिलेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।